बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट क्लब 13 जुलाई 2025 का आज पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ज्वाइंट ओआईसी। पाकिस्तान ने ओआईसी को कब ज्वाइन किया? तो पाकिस्तान ने 1969 में ज्वाइन किया। अब ओआईसी की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब अगर इसी से रेलिवेंट क्वेश्चंस की बात करें तो याद रखिएगा ये कब बनाई गई? ये 25 सितंबर 1969 को बनाई गई। कहां बनाई गई? ये रबात मराकश में, रबात मोरक्को में इसकी बुनियाद रखी गई। अब फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस 3 है। एक इंग्लिश है, एक फ्रेंच है और दूसरी जो है वो अरेबिक है। अब यहां पे फिर एक क्वेश्चन बनता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो जद्दा में है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो जद्दा में, जद्दा सऊदी अरेबिया। इसके टोटल कितने मेंबर्स हैं? अगर इसके मेंबर्स की बात करें तो इसके 57 मेंबर्स हैं। इसके कितने मेंबर्स हैं? इसके 57 मेंबर्स हैं। अब यहां पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसका पुराना नाम क्या था, या इसने ये नाम कब चेंज किया, जो कि आज लेटेस्ट जो इसका नाम है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। इससे पहले इसका क्या नाम था? इससे इसका पहले जो नाम था वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था। क्या था इसका जो शुरू वाला नाम था? वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था, जो कि 2011 जून 2011 में ये नाम चेंज करके ये रखा जाता है, जो कि आजकल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ओआईसी की फुल फॉर्म जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। जो इसका पुराना नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था, जो कि जून 2011 में इसको चेंज करके ये रखा गया। इसकी बुनियाद कब रखी गई? इसकी बुनियाद 25 सितंबर 1969 को रखी गई। कहां? रबात मराकश में। ये मराकश कहां है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इस ओआईसी की लैंग्वेजेस कितनी है? 3 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक। और इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? 57 है। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो जद्दा सऊदी अरेबिया में है। अब यहां से एक क्वेश्चन और भी बनता है। वो कौन सा क्वेश्चन बनता है? वो क्वेश्चन ये बनता है कि ओआईसी की दूसरी कॉन्फ्रेंस जो थी, जो सेकंड कॉन्फ्रेंस थी, वो कहां पे हुई? या कॉन्फ्रेंस कहेगा या समिट कहेगा। ये इस तरह से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है। इसकी 1974 में लाहौर पाकिस्तान में हुई, जिसमें बांग्लादेश ने भी शिरकत की थी। अब यहां से फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एज अ कंट्री कब एक्सेप्ट किया? तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एज अ कंट्री एक्सेप्ट कब किया? 1974 में। क्या? क्योंकि बांग्लादेश भी एक इस्लामी मुल्क था, अब भी है। तो कहने का मतलब यह है कि इसने भी यहां पे शिरकत की थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एज अ कंट्री एक्सेप्ट किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटो फॉर्म्ड इन विच ईयर? नेटो कब बनाई गई? ये 1949 को बनाई गई, अप्रैल के मंथ में। किस मंथ में? अप्रैल के मंथ में। अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कि नेटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री अलायंस है। ये क्या है? ये एक मिलिट्री अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है। फिर इसके बारे में याद रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहां है?
इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रसेल्स में। ब्रसेल्स का है बेल्जियम, ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। फिर क्वेश्चन ये बनता है इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं। इसके टोटल मेंबर्स जो हैं वो 32 है। 32 इसके मेंबर्स हैं। लास्ट मेंबर इसका कौन है? लास्ट मेंबर जो है वो स्वीडन है। स्वीडन ने 2024 में इसमें शमूलियत इख्तियार की। फिर इसी नेटो के बारे में क्वेश्चन क्या बनता है? नेटो के बारे में क्वेश्चन ये बनता है कि जब इसने ये बनाई गई थी, जब ये बनी थी, तो उस टाइम इसके इनिशियल मेंबर्स कितने थे? तो उस टाइम इसके इनिशियल मेंबर्स जो थे वो 12 थे। 12 इसके इनिशियल मेंबर्स थे, जो कि बाद में होते होते अब 2024 में कितने हैं? 32 इसके मेंबर्स हैं। और लास्ट मेंबर कौन सा है? लास्ट मेंबर इसका स्वीडन है। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में। अब यहां पे क्वेश्चन और भी बनता है। वो कौन सा क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि इन 32 मेंबर्स में से जो 30 मेंबर्स हैं वो यूरोप के हैं, जो 2 हैं वो कहां के? वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के। अब वो 2 कौन कौन से हैं? एक यूएसए और दूसरा कनाडा है। एक यूएसए और दूसरा कनाडा। ये 2 कंट्रीज जो हैं ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। इसके अलावा बाकी जो 30 मेंबर्स हैं इसके, वो सारे के सारे कहां से ताल्लुक रखते हैं? वो सारे के सारे यूरोप से ताल्लुक रखते हैं। फिर इसके जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछ रहा है कभी कभी कि इसका करंट जो सरबराह है, जो इसका सरबराह है वो कौन है? तो ये आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये आप पेपर से 1 हफ्ता 2 दिन या 3 दिन पहले ये देख लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द टूरिज्म एंड इट्स रिलेटेड मैटर्स। तो ये कौन सा है? ये वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। ये असल में यूएन बॉडी है। यूएनओ इसको क्या करते हैं? इसको डील करता है। यूएन इसका जो फुल नाम है अगर उसकी बात करें तो UNWTO, ये इसकी क्या बनती है? इसका पूरा नाम बनता है। इसकी जब हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर का है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्पेन में है। अब स्पेन के किस शहर में है? मैड्रिड में है। मैड्रिड स्पेन में इसका क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। और याद रखिएगा कि ये कब बनाई गई? ये 1 नवंबर 1975 को बनाई गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्टली इन्हीं के बारे में एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। लीग ऑफ नेशन जो है वो 1920 में क्या की गई थी? एस्टैब्लिश की गई थी, जब वर्ल्ड वार 1 का इख्तिताम हुआ था। वर्ल्ड वार 1 के इख्तिताम के बाद जाके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। और अगर इसके मंथ की बात करें तो जनवरी का मंथ था। कौन सा मंथ था? जनवरी का मंथ था। ये असल में एक पेरिस पीस एग्रीमेंट था। ये क्या था? असल में क्या था? एक पेरिस पीस एग्रीमेंट था। तो ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अब इसका हेडक्वार्टर कहां था? इसका जो हेडक्वार्टर था वो जिनीवा में था, जो कि बाद में यही लीग ऑफ नेशन आगे चल के क्या बनती है? यूएनओ में जम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 इयर्स वार एंडेड थ्रू विच ट्रीटी। तो 30 इयर्स वार जो है ये एंड किस ट्रीटी पे हुई? ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया पे हुई। अब यहां पे क्वेश्चन एक और भी बन सकता है। वो कौन सा बन सकता है कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कब हुई? तो याद रखिएगा अक्टूबर 1648 में हुई। कब हुई? अक्टूबर का मंथ याद रखिएगा और 1648 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नादरा स्टैंड्स फॉर। नादरा स्टैंड्स फॉर नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। ये कब बनेगी? ये मार्च 2000 में बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड दैट सन इज सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम नॉट द अर्थ। तो ये किसने कहा था? ये कोपरनिकस ने कहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रीटी एम्ड एट प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये कौन सी ट्रीटी थी? ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी, जिसको एनपीटी भी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? जिसको एनपीटी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रशियन लीडर सपोर्टेड टू नेशन थ्योरी इन सब कॉन्टिनेंट। तो ये स्टालिन साहब थे। ये कौन थे? ये स्टालिन साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो वायरस इज कॉज्ड बाय। पोलियो वायरस जो है, पोलियो जो है ये असल में यहां पे वायरस नहीं आना चाहिए था, पोलियो इज कॉज्ड बाय। क्वेश्चन ये था कि पोलियो इज कॉज्ड बाय, तो वायरस इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किसने डिस्कवर्ड किया? तो वो ल्यू वेन होक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकिंग गैस इज अ मिक्सचर ऑफ। अब कुकिंग गैस की बात करें, कुकिंग गैस जो है ये मिक्सचर है ब्यूटेन एंड प्रोपेन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गैप इन रेलवे ट्रैक्स यूज्ड फॉर टू अवॉइड एक्सपेंशन ड्यू टू हीट। ये इसका राइट ऑप्शन बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड होम्योपैथी। होम्योपैथी किसने डिस्कवर की? तो वो सैमुअल हहनेमन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स ऑफ विटामिन डी। सोर्स ऑफ विटामिन डी जो है, एक तो याद रखिएगा फैटी चीजें हैं, उसके अलावा क्या है? मीट भी है, मीट भी। अब ये डिपेंड करता है कि पेपर में अगर मीट का ऑप्शन था तो मीट इसका राइट ऑप्शन बनता है, अदरवाइज फिर फैटी चीजों में आपको बटर सबसे पहले मिलता है। तो यहां पे अब आपने पेपर की नौयत से सवाल को ठीक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन सराउंडिंग द लंग्स कॉल्ड प्लेओरा। ये क्या कहलाता है? प्लेओरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज डाइड। अब इस क्वेश्चन की जब बात करते हैं, यहां पे देखो, अगर यहां पे भी बेनिफैक्टर से पहले माई होता तो इसका मतलब यह है कि माई फ्रेंड एक शख्स हो गया और माई बेनिफैक्टर जो है वो दूसरा शख्स हो गया, दो शख्स हो गए। तो तब हम इसकी जगह हैव लिखते, क्योंकि यहां पे बेनिफैक्टर से पहले माई नहीं था, तो इस वजह से माई फ्रेंड जो मेरा दोस्त है वही मेरा बेनिफैक्टर भी है, यानी कि एक ही शख्स है। तो इस वजह से यहां पे हैज राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शी इज मच टॉलर देन आई, यानी कि ये दो के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है। अगर दो के दरमियान कंपैरिजन आ रहा है तो इसी वजह से देन आई, मच यहां पे है और मच टॉलर देन आई राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट है कि मारिया इज नॉट वर्किंग बट आई एम। मारिया काम नहीं कर रही लेकिन मैं काम कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू मास्क इज लोकेटेड इन। ब्लू मास्क जो है ये इस्तांबुल तुर्की के अंदर है। ये कहां है? तुर्किया। इसका अब नाम क्या है? तुर्किया। अब यहां पे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि तुर्की ने अपना नाम कब चेंज किया और तुर्किया रखा, तो उसका डेट, उसकी डेट, उसका साल ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो ये भी अब आपका काम है कि आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस को लाजमी याद करना है, लाजमी इनको आपने क्या करना है, उनको अपने नोट्सों में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज लोकेटेड इन वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। वेस्ट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो वो ईरान है। ईरान जो है वो पाकिस्तान के वेस्ट में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। ये लोधरा है। लोधरा में 2019 के अंदर गालिबन इसको ओपन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पॉइंट्स एजेंडा वाज गिवन बाय। 4 पॉइंट्स एजेंडा जो है ये परवेज मुशर्रफ ने दिया था। असल में आगरा समिट हुई थी। क्या हुई थी? आगरा समिट हुई थी। कब हुई थी? ये हुई थी 2001 में। तो परवेज मुशर्रफ साहब ने ये दिया था। और फिर क्वेश्चन ये बनता है कि आगरा जो समिट थी इसका रिजल्ट क्या निकला? ये अनकंक्लूसिव थी। अनकंक्लूसिव यानी कि इसका कोई नतीजा नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन विच एक्ट। तो ये 1999 में
जो एक्ट आया था उसमें इंट्रोड्यूस कराई गई थी। अब यहां पे ये क्वेश्चन बनता है कि डायरकी सिस्टम जो है ये इन्फोर्स्ड कब की गई? ये इन्फोर्स 1921 में की गई। और इसको अबॉलिश कब किया गया? इसको अबॉलिश कब किया गया? 1937 में अबॉलिश किया गया। और ये जो एक्ट था, इस एक्ट को एक और नाम भी देते हैं। वो कौन सा देते हैं? वो देते हैं मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इसको क्या नाम देते हैं? मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिस्मेटिक लीडर कैद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान बुक वाज रिटन बाय। तो ये किसने लिखी थी? सिकंदर हयात खान ने लिखी थी। किसने लिखी थी? सिकंदर हयात ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदवतुल उलमा एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? तो ये 1894 में क्या हुआ था? एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेटेड इन विच ईयर? तो ये 1939 में सेलिब्रेट किया गया था। ये किसने किया? ये मुस्लिम्स ने किया। ये किसने किया? मुस्लिम्स ने। क्यों? रीजन क्या थी? असल में जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने जो गवर्नमेंट बनाई थी, उस गवर्नमेंट से कांग्रेस ने क्या किया था? रिजाइन किया था। जब कांग्रेस ने रिजाइन किया तो याद रखिएगा, इससे पहले, रिजाइन करने से पहले कांग्रेस क्या कर रही थी? मुसलमानों पे जुल्म सितम कर रही थी। मुसलमानों पे क्या कर रही थी? जुल्म सितम कर रही थी। तो जब कांग्रेस रिजाइन करती है तो इसका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट हो जाता है। वो क्या हो जाता है? वो एक्सेप्ट हो जाता है। जब एक्सेप्ट हुआ तो मुसलमानों को सुख का सांस मिला। तो इस वजह से मुसलमानों ने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट कासिम इज इन विच सिटी? तो पोर्ट कासिम जो है वो कराची में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारगिल वार इन विच ईयर? कारगिल की जो लड़ाई थी वो कब लड़ी गई? 1999 में लड़ी गई। अब यहां पे एक क्वेश्चन और भी बनता है। वो क्या बनता है कि कारगिल में कितने निशाने हैदर दिए गए? निशाने हैदर कितने दिए गए? तो वो 2 बंदों को दिए गए। एक कैप्टन कर्नल शेर खान और दूसरा हवालदार लालिक जान। इन 2 शख्सियात को निशाने हैदर कब दिया गया? 1999 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट वैलिड जूम ऑफ एक्शन। तो वो कौन सा है? वो नन ऑफ दीज है। अगर इसकी मैं बात करूं तो याद रखिएगा कि ये एक ट्रिक याद कर लें, या आपको बता रहा हूं, ये जो है वो 10% से लेके 400% तक होता है। ये एक्सेल में भी और पावर पॉइंट में भी, और पावर पॉइंट में भी ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। और इसी तरीके से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि बाय डिफॉल्ट कितना होता है? बाय डिफॉल्ट जो है वो 100% होता है। बाय डिफॉल्ट कितना होता है? वो 100% होता है। अब इनमें से जो भी ऑप्शन था, अगर नहीं था तो नन ऑफ दीज इसका बनेगा, अगर था इनमें से कोई ऑप्शन तो वो राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तहरीके निस्वां फंडेड बाय। तो ये शीमा किरमानी ने फंड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स वर इन शिमला डेपुटेशन? शिमला डेपुटेशन में कितने मेंबर्स थे? 35 थे। अब इन मेंबर्स को लीड कौन कर रहा था? इन मेंबर्स को लीड करने वाले कौन थे? सर आगा खान सोम थे। सर आगा खान सोम इनकी सरबराही कर रहे थे। और ये कब गया था शिमला डेपुटेशन? 1906 में। शिमला डेपुटेशन कब गया था? 1906 में मिलने गया था वायसराय साहब से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोगरा फार्मूला प्रेजेंटेड इन विच ईयर? तो ये 7 अक्टूबर 1953 में यहां पे वर्ड याद रखो प्रेजेंट किया गया था। इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, अभी प्रेजेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री अ बुक रिटन बाय। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल। फास्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने इन्वेंट किया? ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डिड नॉट गिव अप होपिंग। उम्मीद मत छोड़ना, कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। तो असल में क्या है? ही डिड नॉट गिव अप होपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेंजी स्कॉट इज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट। ये कौन था? ये अमेरिकन नॉवलिस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडवर्क्स ऑन रिवर रावी।
रावी पे दो है, एक बलोकी है और दूसरा सिद्धनाई है। तो ये दो जो हैं हेडवर्क्स किस रिवर पे? रावी रिवर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्थर रेंज इज बिटवीन प्रोविंसेस। तो ये सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है, कुछ हिस्सा इसका सिंध में है, कुछ हिस्सा इसका बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदीरमन रेंज इज लोकेटेड इन। तो ये इंडोनेशिया में वाक्य है। ये कहां वाक्य है? ये इंडोनेशिया में वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी ब्रोकर्ड बाय। तो ये वर्ल्ड बैंक ने क्या की थी? आर्बिट्रेटर के तौर पे काम किया था या इसमें सालसी के तौर पे काम किया था। तो ये वर्ल्ड बैंक इसका राइट ऑप्शन बनता है। ये सितंबर 1960 को हुई थी, कहां? कराची में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल फिलिप्स वन हाउ मेनी मेडल्स इन ओलंपिक्स। तो 28। माइकल फिलिप्स ने कितने मेडल्स जीते हैं? 28 जीते। किस में? ओलंपिक्स के अंदर। ये है कहां का? ये अमेरिकन है। ये कौन है? ये अमेरिकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड जामिया मस्जिद कराची कंप्लीटेड इन विच ईयर। इसको जितना मैंने रिसर्च किया है तो इसका पेपर में नन ऑफ दीज ऑप्शन बनता था, क्योंकि ये अभी क्या है? अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये अभी क्या है? अंडर कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैद आजम वाज अपॉइंटेड एज द थर्ड प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट इन बॉम्बे इन विच ईयर। तो ये 1900 में क्या बने थे? थर्ड प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट बॉम्बे में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भंगड़ा इज अ डांस रिलेटेड टू पीपल ऑफ विच प्रोविंस। तो भंगड़ा जो है ये पंजाबियों का है, पंजाब इसमें राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ही वर्क्स हार्ड। अब यहां पे वर्क्स है तो इसी वजह से ही विल गेट सक्सेस। तो यहां पे क्या आएगा? विल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हसन अल बन्ना असैसिनेटेड इन विच ईयर। तो ये 1949 में इसका असैसिनेशन किया जाता है। ये कहां का था? ये मिस्र का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द खलीफा। तो ये अल्तमश था। असल में खलीफा जो था ये बगदाद का खलीफा था जिसने इसको एज अ सुल्तान रिकॉग्नाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेज इज कनात इन ईरान। कनात। और नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल एंग्लो वाज फ्रॉम। माइकल एंग्लो जो था वो इटली से ताल्लुक रखता था। ये क्या था? ये एक पेंटर था, पेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है शी इज स्टैंडिंग बाई हर फ्रेंड इन क्राइसिस। तो यहां पे बाई हर फ्रेंड इन क्राइसिस राइट ऑप्शन बनता है। नाउ आर डेज स्लैंडरस अटैक्स। अब यहां पे स्लैंडरस अटैक्स है, आर आएगा क्योंकि प्लूरल फॉर्म है तो इसी वजह से आर। कॉमन इन पॉलिटिक्स एंड पीपल डू नॉट बोदर टू टेल लाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीपेस्ट पॉइंट इन अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? अब यहां पे आपको पेपर में चेक करना चाहिए कि अगर मिल्वाकी डेप्थ गिवन था तो ये राइट ऑप्शन बनता है, क्योंकि ये पार्ट है किसका? पेट्रो रिको ट्रेंच का। तो इनमें से जो भी ऑप्शन था वो राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी हैज टू पास द ड्राइविंग टेस्ट टू गेट अ लाइसेंस। अब यहां पे शी हैज टू पास राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ लेन्स ऑन स्टैंडर्ड ट्रैक आर। तो ये कितने होते हैं? ये 8 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी इज नॉट विलिंग टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ हर इंफॉर्मेशन। यहां पे इंफॉर्मेशन राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट है कि यू नीड टू राइट योर मोबाइल नंबर व्हाइल होम एड्रेस इज ऑप्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट। अब यहां पे याद रखिएगा कि पार्ट ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। जब पार्ट ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो वो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी जब हम बात करते हैं इसके फिर दो पार्ट्स हैं। एक कंट्रोल यूनिट है जिसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं और दूसरा ALU है, अरिथमेटिक
लॉजिक यूनिट। दूसरा कौन सा है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्ट स्ट्रोक वॉल्यूम पर बीट ऑफ हार्ट। तो ये कितना होता है? ये 60 से 80 मिलीलीटर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द मंथली मॉर्टगेज पेमेंट। तो ये पीएमटी फंक्शन होता है। ये कौन सा होता है? पीएमटी फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहां पे। अब देखें तो APPP आता है पेपर में, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान। एक तो ये भी एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछ रहा होता है। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है पीपीआई पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल। दूसरा कौन सा आता है? पीपीआई पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल, पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल। नेक्स्ट है कि सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ एकेडमिक राइटिंग। ये पेपर में एकेडमिक राइटिंग ऑप्शन था तो ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग पीपल, सिस्टम्स एंड डेटा फ्रॉम साइबर अटैक्स। तो ये साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। नेक्स्ट है कि आई रेकन शी स्ट्रिंगिंग यू अलोंग मीन्स, इसका मतलब क्या है? मिसलीड। इसका मतलब क्या है? मिसलीड। फिर है सार्क। सार्क इज रिलेटेड टू साउथ एशिया। सार्क इज रिलेटेड टू साउथ एशिया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूलर ऑफ जूनागढ़ वाज। जूनागढ़ का जो रूलर था वो मुस्लिम था, मुस्लिम। इसका नाम भी कभी कभार पूछ लेता है। वो था नवाब मोहम्मद खान III। नवाब मोहम्मद खान सोम, ये इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर क्रिएटिंग द टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फील्ड्स कैन एडिट एंड डिलीटेड एज नीडेड। हम उनको डिलीट कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं जब हमें जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज्ड एज बफर ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये ट्रीज इसका राइट ऑप्शन बनता है जो कि पेपर में भी मौजूद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो वो ग्रेफाइट होता है। वो क्या होता है? वो ग्रेफाइट होता है जो कि नॉन मेटल है। यहां पे याद रखिएगा नॉन मेटल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन सेड टू हिज मदर आई शैल गो टू बेड नाउ। इसको आपने चेंज करना था। जॉन टोल्ड हिज मदर दैट ही वुड गो टू बेड। अब नाउ जो है ये देन में कन्वर्ट होगा। ये किस में कन्वर्ट होगा? देन में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बता वैली इज सिचुएटेड इन। तो ये मक्का में, बता वैली जो है मक्का में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्यू सेड लेट अस गो फॉर अ पिकनिक। इसको आपने चेंज करना था। तो मैथ्यू प्रपोज दैट दे शुड गो फॉर अ पिकनिक। ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात कर रहा है तो अमेज़न है, अमेज़न। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल प्लानिंग particularly in developing countries benefits। तो ये UN एजेंसी ऑन सोशल इकोनॉमिक जो था ऑप्शन वो राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर सम वेकेंट रूम्स इन फ्लैट्स एंड शेयर्ड हाउसेस। तो यहां पे बोथ हैगा, बोथ इन फ्लैट्स एंड शेयर्ड हाउसेस राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थी वो असल में उर्दू और इस्लामियात थे। तो शीमा का हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता था? ये शीमा जो थी ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई बहन थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 206 हिजरी में किसकी पैदाइश हुई? तो 206 हिजरी में इमाम मुस्लिम की हुई। किसकी हुई? इमाम मुस्लिम की हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शराब नोशी की सजा 80 कोड़े किसके दौर में मुकर्रर हुई? शराब नोशी की जो सजा है ये हजरत उमर राजी अल्लाह अन्हो के दौर में मुकर्रर की गई। फिर इसके बाद याद रखिएगा खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया? यह हजरत सलमान फारसी राजी अल्लाह अन्हो ने दिया। ये खंदक कब हुई? बैटल ऑफ खंदक कब हुई? ये भी क्वेश्चन पूछता है। फिर बैटल ऑफ खंदक की जब बात करते हैं इसका दूसरा नाम भी पूछता है गज़वा अहज़ाब।
और फिर इसके बारे में याद रखिएगा कि इसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मिलकर काम किया था। कितने सहाबा कराम थे खंदक खोदने में। तो ये छोटे से छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप देख लिया करें। फिर इसके बाद था किताब खरूज। किताब खरूज जो है ये तौरात की एक किताब थी, उसका पार्ट थी, ऐसा समझिए कि उसका पार्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो ने इस्लाम कबूल करने के बाद सबसे पहले किस गजवा में शिरकत की थी? तो ये गजवा मूता है। ये कौन सा है? गजवा मूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्तिलाह में कलाम में ऐसा लफ्ज लाना जिसके दो मानी हो, एक मानी करीब के और दूसरे मानी बईद के हो, तो सुन्नते अयाम कहलाता है। अब इसमें कलाम सुनने से करीब के मानी समझ में आते हैं और गौर करने से दूर के, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सुन्नते अयाम। और नेक्स्ट है कि वो खास नाम जो माँ बाप या बेटे बेटी की निस्बत को जाहिर करे उसको कुनियत कहते हैं। जैसे अगर मिसाल दूं अबुल कासिम, अब अबुल कासिम, ये क्या है? कुनियत है। नेक्स्ट है कि आरामदान का मतलब, आरामदान का मतलब कुर्सी, ये ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सा लफ्ज जो खुद मानी नहीं देता बल्कि किसी के साथ मिलकर मानी देते हैं और उनके दरमियान राब्ता भी पैदा करते हैं, तो वो हर्फ कहलाता है। वो क्या कहलाता है? हर्फ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा दुरुस्त है? ये आपका क्या था? कुछ सवाल था। तो इसमें पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजल, ये राइट ऑप्शन बनता था। नेक्स्ट है कि जामे में फूले ना समाना से क्या मुराद है? तो इसका मतलब है निहायत खुश होना। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हफ्त खां सर करना का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है मुश्किल सफर तय करना। क्या मतलब है? मुश्किल सफर तय करना। दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ के बानी कौन थे? तो दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ के बानी अल्लामा शिबली नुमानी साहब थे। और नेक्स्ट है कि हिजर मजर करना का मतलब, तो इसका मतलब है तामिल। इसका मतलब क्या है? तामिल। नेक्स्ट है कि मलका होने का मतलब क्या है? तो मलका होने का मतलब किसी काम में महारत होना, ये इसका राइट ऑप्शन बनता है।